बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल सीनू बीएड क्लासेस। देखिए हमारे यहाँ बीएड फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप यानी बाल्यावस्था और विकास, ये बुक हमारे यहाँ कंटिन्यू चल रही है। और इस बुक में हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चे की अलग अलग स्टेजेस में कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है, कैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है, वो सारा हम इस वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सोशल डेवलपमेंट, कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है वो सारा हम यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या देखा था, हमने इंट्रोडक्शन देखा था सोशल डेवलपमेंट का, और हमने सोशल डेवलपमेंट का मीनिंग देखा था, और क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, क्या क्या सामाजिक विकास के पक्ष होते हैं, वो सब हमने कर लिया है। देन नेक्स्ट हमारा आता है इसमें कि अलग अलग जो स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं अलग अलग। देखिए फर्स्ट आती है शैशवाकाल में सामाजिक विकास, यानी इन्फेंसी जो पीरियड होता है बच्चे का, जो इन्फेंसी स्टेज होती है, उस ड्यूरिंग कैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है वो सारा इसमें हम देखेंगे। नेक्स्ट आता है पूर्व बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, यानी जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होती है उस स्टेज में कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है वो हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट आता है उत्तर या पश्चात बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, उत्तर या पश्चात बाल्यावस्था यानी कि लेटर चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें कैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है। नेक्स्ट आती है किशोरावस्था में सामाजिक विकास, यानी एडोलसेंस पीरियड में बच्चे का कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है वो सारा हम देखेंगे। तो डिफरेंट जो बच्चे की स्टेजेस होती है इन्फेंसी से लेकर एडोलसेंस पीरियड तक कैसे बच्चे का सामाजिक विकास होता है, इनको वन बाय वन करके हम अभी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे शैशवाकाल में सामाजिक विकास, यानी इन्फेंसी स्टेज, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है उस स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। देखिए बालक के सामाजिक विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं वातावरण और वंशानुक्रम के कारण होती हैं। देखिए बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होता है वो किस पर डिपेंड करता है कि कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, वो डिपेंड करता है वातावरण यानी कैसे एनवायरमेंट में बच्चा रह रहा है, और दूसरा है वंशानुक्रम यानी उसकी हेरिडिटी कैसी है, कैसे उसके माता पिता हैं। तो ये सब बातें बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को बहुत इफेक्ट करती है, और इसी के कारण बच्चे के सामाजिक विकास में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देखिए हर एक बच्चे का सोशल डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट तेज गति से होता है और किसी बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कम गति से होता है। ये डिपेंड करता है कि उसकी हेरिडिटी, उसके माता पिता कैसे हैं, माता पिता जैसे होंगे वैसे ही बच्चे पर बहुत फर्क पड़ता है माता पिता का, कि जैसे माता पिता के अंदर जैसे गुण होंगे वैसे ही बच्चे के अंदर पाए जाएंगे। तो उसका वंशानुक्रम कैसा है और कैसे एनवायरमेंट में वो रह रहा है, इन सब बातों के कारण ही बच्चे में क्या पाई जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। देखिए शैशवाकाल में बालक अपने सामाजिक विकास को आंखों के द्वारा और मुस्कुराकर व्यक्त करता है। देखिए बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है, 2-3 महीने का होता है, उस टाइम पर बच्चा कैसे, मतलब बच्चा जैसे अपनी माँ को देखकर मुस्कुराता है तो उसकी आंखों के द्वारा, और जैसे बच्चा हंसता है उसके द्वारा ही हमें बच्चे का क्या है, सोशल डेवलपमेंट दिखता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर शिशुओं में जो प्रतिक्रिया होती है वो उसके सामाजिक विकास का प्रारंभिक रूप है। देखिए बच्चे का माइंड कैसा है, कैसा उसका दिमाग है, ये कैसे पता चलता है छोटी स्टेज में, कि बच्चा या तो किसी व्यक्ति को देखता है, जैसे अपने मम्मी को, अपने पापा को देखता है, या फिर किसी चीज को देखकर जो बच्चा प्रतिक्रिया करता है, यानी किसी चीज को देखकर उसको लेने की कोशिश करता है, तो उसके सामाजिक विकास का वो प्रारंभिक रूप होता है। मतलब बच्चे का माइंड, इसका मतलब ठीक है, बच्चा कुछ करने की कोशिश कर रहा है। ये बात इस स्लाइड में बताई गई है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर शिशुओं में जो प्रतिक्रिया होती है वो उसके सामाजिक विकास का प्रारंभिक रूप होता है, वहीं से उसका सामाजिक विकास शुरू होता है। वोल्फ ने अपने अध्ययन में बताया, देखिए वोल्फ ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने स्टडी की बच्चों की इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है उस पर उन्होंने स्टडी की, और उस स्टडी के दौरान उन्होंने क्या पाया कि जब बालक 6 महीने का होता है तब उसकी आंखें इतनी परिपक्व हो चुकी होती हैं कि वो अपनी
माँ के साथ साथ जो आसपास की चीजों को भी देख सकता है। देखिए वोल्फ ने अपनी स्टडी के दौरान क्या पाया कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है उस दौरान जब वो अपनी माँ को देखता है तो अपनी माँ के साथ साथ वो आसपास की चीजों को भी मतलब देखने की कोशिश करता है कि कहाँ पर क्या रखा है, कहाँ पे ये चीज क्या है। तो ये सब मतलब बच्चे का ये सब क्या दिखता है, इससे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट दिखता है। कि वोल्फ ने यही बताया है कि जब बालक 6 महीने का होता है तब उसकी आंखें इतनी परिपक्व, इतनी मैच्योर हो जाती हैं कि वो अपनी माँ के साथ साथ आसपास की चीजों को कहां पर क्या रखा है ये सारी चीजें भी वो देखना शुरू कर देता है। देखिए जब बच्चा पहली बार अपनी माँ को देखता है तब बालक का जो सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसके विकास का माँ को पता नहीं चल पाता। कैसे माँ को पता चलता है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है? देखिए लेकिन उसका विकास एक दूसरे की अनुक्रिया के कारण होता है। अनुक्रिया मतलब माँ का बच्चे के साथ बोलना, बच्चे के साथ बातें करना। देखिए जैसे शिशु के साथ बातें करना, उसकी ओर ध्यान देकर या फिर उसके साथ खेलकर, जब अनुक्रिया होती है बच्चे के साथ उसके पेरेंट्स ये सारे काम करते हैं, बच्चे के साथ बातें करने की कोशिश करते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं या फिर उसके साथ बच्चे के साथ खेलते हैं। तो ये सारी बातों से क्या पता चलता है? इन सारी बातों से जब बच्चा उनका एक्शन का रिएक्शन करता है तब ये पता चलता है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है। देखिए इस प्रकार का विकास बालक के सामाजिक विकास का सूचक है। 3 महीने की अवस्था में शिशु अपनी माँ और परिचितों की गोद में खुश रहता है लेकिन अकेले रहने पर रोने लगता है। जब बच्चा 3 महीने का होता है उस टाइम पर बच्चे ये सारी एक्टिविटीज करना शुरू कर देता है। बच्चा अपने पेरेंट्स को जानना शुरू कर देता है, बच्चा अपनी माँ की गोद में रहकर खुश होता है। जब बच्चा अकेला होता है, उसके पास कोई नहीं होता, तब बच्चा अकेला रहने पर क्या करता है? रोता है। तो इसलिए बच्चा जब 3 महीने का होता है उस टाइम पर ये सारी एक्टिविटीज बच्चा करना शुरू कर देता है। देखिए 6-7 महीने की आयु में शिशु हाथ पैर हिलाना और तरह तरह के उच्चारण करके दूसरे व्यक्तियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है। देखिए बच्चे का इस बात से हमें ये क्या पता चलता है कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चा कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है और बच्चा क्या करता है? इस तरह से बोलकर जो उसके आसपास व्यक्ति बैठे हैं उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। शैशवाकाल में बच्चे की आवाज का तात्पर्य, बच्चा कुछ उच्चारण करता है, कुछ बोलता है, उसका क्या मतलब होता है कि या तो वो अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता है या फिर वो अपने आसपास बैठे दूसरे व्यक्तियों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता है। देखिए 5-6 महीने का जो बच्चा होता है वो उस समय रोता है या तो उसे भूख लगी हो या फिर वो थक गया हो और अपनी परिस्थिति में परिवर्तन चाहता है। देखिए बच्चा जब रोता है मतलब बच्चे को ये पता है, बच्चे का ऐसे सोशल डेवलपमेंट हो रहा है कि वो जब उसे भूख लगी है तो वो रोता है। मतलब उसका माइंड इतना काम कर रहा है कि वो रोएगा तो उसकी माँ को पता चलेगा कि उसको भूख लगी है। कि जिस समय बच्चा रोता है या तो उसको भूख लगी या फिर वो मतलब एक जगह पर लेटा लेटा वो थक गया और अपनी परिस्थिति में क्या चाहता है? परिवर्तन चाहता है। तो ये सारी बातें हमें क्या बताती हैं कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट ठीक प्रकार से हो रहा है। देखिए रोबिन एंड टेलर ने अपने अध्ययनों में बताया, यानी रोबिन एंड टेलर ये दूसरे साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने भी सोशल डेवलपमेंट इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का कैसे सोशल डेवलपमेंट होता है उस पर स्टडी की है। उन्होंने क्या अपनी स्टडी के दौरान उन्होंने क्या पाया कि यदि बच्चे के पास कोई अनजान व्यक्ति आ जाए और उसको जबरदस्ती उठाए तो बच्चा रोना शुरू कर देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ इन्फेंसी स्टेज में, कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चा अपने पेरेंट्स को, अपने परिचितों को, उसके फैमिली मेंबर्स, उसकी फैमिली जो मेंबर्स है वो सबको जानना शुरू कर देता है। अगर कोई अनजान व्यक्ति, अगर कोई बाहर का व्यक्ति बच्चे को उठाता है तो बच्चा उसके साथ मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करता, अनकंफर्ट होता है बच्चा उसके साथ। तो इस तरह से रोबिन एंड टेलर ने अपनी स्टडी के दौरान इस बात का पता लगाया कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट इतना होता है कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति आकर बच्चे को उठाए तो बच्चा क्या करने लग जाता है? बच्चा रोने लग जाता है। देखिए शैशवाकाल में बच्चा अपने परिचितों को पहचानने लगता है। मतलब इसका मतलब यही होता है कि बच्चा इन्फेंसी स्टेज में अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली मेंबर्स को जानना शुरू कर देता है।
माता पिता का व्यवहार शैशवकाल में बच्चों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। देखिए, जब बच्चा छोटा होता है तो उस टाइम पर जैसे उसके पेरेंट्स का बिहेवियर होगा, जैसे उसके पेरेंट्स करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। जैसे उसके माँ बाप करेंगे, जैसे वो खाना खाएंगे वैसे ही बच्चा उनकी नकल करने की कोशिश करेगा। जैसे पेरेंट्स बोलेंगे वैसे ही बच्चा बोलने की कोशिश करेगा। तो इन्फेंसी स्टेज में जो माता पिता का जो व्यवहार होता है, फैमिली कैसा, मतलब जो फैमिली उनकी होती है वो कैसी होती है, झगड़ालू होती है या फिर सिंसियर होती है, किस तरह से उसकी फैमिली में क्या क्या बातें होती हैं, कैसे उसकी फैमिली रिएक्ट करती है, इन सब का बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर इन्फेंसी स्टेज में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जो माता पिता का जैसा बिहेवियर होगा बच्चा भी वैसा ही करने की कोशिश करेगा। तो माता पिता का व्यवहार शैशवकाल में बच्चों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आता है कि जो माँ मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ, शक्तिशाली, आत्मविश्वासी और हर परिस्थिति में बच्चे में सोचने, समझने और लड़ने की अक्षमता प्रदान करती है, वो वास्तव में माँ के साथ साथ एक योग्य मित्र और एक सलाहकार का भी कार्य करती है। देखिए, बच्चे के जैसे हमने पहले भी देखा था कि बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर एक के सोशल डेवलपमेंट में। तो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट पर किसका इफेक्ट पड़ता है? उसके एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है और उसकी हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है। तो उसकी हेरिडिटी मतलब उसके माता पिता कैसे हैं। अगर उसके माता पिता, अगर उसकी नॉर्मली बच्चे को कौन पालता है, बच्चे का ज्यादा ध्यान उसकी माँ रखती है। तो अगर माँ मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ होगी, शक्तिशाली होगी, आत्मविश्वासी होगी और वो हर परिस्थिति में बच्चे को सोचने समझने की क्षमता प्रदान की, ऐसे वो अपने बच्चे की परवरिश करती है। तो और वो क्या करती है कि वो सोचने समझने और लड़ने की क्षमता प्रदान बच्चे को करती है। तो बच्चा कैसा बनता है, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छी तरह से होता है। अगर हेरिडिटी की तरफ से देखें तो अगर माँ में ये सारे गुण होंगे तो बच्चे में ऑटोमेटिकली ये सारे गुण पाएंगे। तो इन सब बातों में यही बताया गया है। तो देखिए, इन सब बातों में यही बताया गया है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चा करता है। जैसे उसकी फैमिली में जो जो काम होंगे, जैसे फैमिली रिएक्ट करती है, जैसे फैमिली बच्चे के साथ रिएक्ट करती है, वैसा ही बच्चे का सोशल डेवलपमेंट होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बच्चे का इन्फेंसी स्टेज में यहाँ पे रॉबिन एंड टेलर और दूसरा हमने पहले साइकोलॉजिस्ट देखे थे कि वोल्फ, इन सब ने अपने अध्ययन से ये पता लगाया कि कैसे कैसे बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, अगर बच्चा रोने लग जाता है, अगर कोई अनजान व्यक्ति उसके पास आता है तो बच्चा रोने लग जाता है। तो ये सारे उन्होंने स्टडी की और ये पता लगाया कि इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसा होता है। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ इन्फेंसी स्टेज देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेटर चाइल्डहुड स्टेज एंड एडोलसेंस पीरियड में बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बच्चे के इन्फेंसी स्टेज में जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।